अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाज़िर हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके। बिल्कुल बाहर का मसाला नहीं डाला है इसमें, मैंने घर के मसालों से ही इसको तैयार किया है और झटपट से तैयार हो जाएगी। बहुत ही ईजी रेसिपी है, तो लास्ट तक मेरी वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैंने ले लिया तकरीबन 2 चम्मच भर के घी और उसमें मैंने डाल दिया है 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, अच्छी तरीके से कटिंग करके बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में। इसको हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब इसका कलर हल्का सा चेंज होने लगे, ये देखिए हल्का सा चेंज हो जाए हमारा कलर, इसमें डाल देना है चिकन सारे जो हमने अच्छी तरीके से धो के और ड्राई करके रखी हुई थी। चिकन डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। बस इसकी सारी मज़े की यही है कि आज जो हम डिश बना रहे हैं इसको इसकी भुनाई बहुत ज़बरदस्त है। इसमें इसी वक्त डल जाएगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद कम से कम भी मैंने 15 मिनट इसको बहुत अच्छी तरीके से भून लिया था। चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया था और जो चिकन है वो हल्की सी टेंडर भी हो चुकी थी। इसको इतना भून लेना है, तो यह मीडियम फ्लेम पे रख के जले ना, इसको बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है। इसके साथ ही हमने इसमें डाल दें थोड़े से गरम मसाले, तेज़पात का पत्ता है और थोड़ी सी लौंग, काली मिर्चें, दालचीनी और एक इलायची डाल दें आप इसमें। इससे ये होगा कि इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार सी आएगी और चिकन की जो थोड़ी-सी स्मेल होती है वो अदरक, लहसुन और ये खड़े गरम मसाले के साथ जब आप भूनोगे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें मसाले डाल दिए हैं, नमक डाल दें, पिसी हुई मिर्चें, थोड़ी-सी हल्दी, अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी डाल दें। कश्मीरी लाल मिर्च भी थोड़ी-सी मैंने ऐड की है क्योंकि मैंने मिर्चें जो हैं थोड़ी-सी पिसी हुई कम रखी हैं बच्चों के लिए, तो इसलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। उससे ये होता है कि इसका कलर बहुत मज़ेदार सा खूबसूरत सा आता है। अब इसको अच्छी तरीके से और भी भून लेना है। तो देखिए भुनाई करते-करते आप प्याज़ देखें बिल्कुल गल चुकी है प्याज और ये मसाले की सूरत इख्तियार कर चुकी है। बताने का मकसद ये है कि अक्सर लोग प्याज नहीं डालते हैं कढ़ाई में, लेकिन मैं प्याज डाल रही हूँ और प्याज डाला है, इसमें इतने मज़े का मसाला बन गया है और पता भी नहीं चला है कि इसमें प्याज डली है। अब मैंने टमाटर काट के रखे थे, मैंने तकरीबन 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, उसके मैंने छिलके अलहदा करके और फिर बिल्कुल बारीक करके मैंने कटिंग कर लिया था। वो इसमें आपको ऐड कर देना है। मीडियम फ्लेम पे ही हमारा जो चूल्हा है और इसकी भुनाई हम कर रहे हैं, एक-एक मसाला हम डालते जा रहे हैं और इसको हम भूनते जा रहे हैं। टमाटर डालने के बाद भी बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है। टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए और जो थोड़ा-सा तेल है वो बिल्कुल ऊपर आ जाना चाहिए। इतनी देर तक आप इसको भुनाई करोगे आराम से, सुकून से। और देखिए हमारे थोड़ा-थोड़ा सा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब जो इसमें हम डालेंगे वो है दही। दही मैंने आधा कप दही थी, इसको मैंने फेंट के अच्छी तरीके से रख लिया था और ये दही में डालने के साथ-साथ मैंने फ्लेम को थोड़ा-सा तेज़ कर दिया है और इसके साथ ही ये मैंने कुटा हुआ धनिया है, साबुत धनिया तकरीबन 1.5 चम्मच और ये 1 चम्मच है साबुत कुटा ज़ीरा है, इसको डाल देना है और उसके बाद इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। और अब आएगा असल जायका जो कढ़ाई का होता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है। दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और जो तेल है वो बिल्कुल ऊपर हो जाए। तो ये देखें दही का पानी अच्छा खासा ड्राई हो चुका है और तेल बिल्कुल ऊपर आ चुका है इसका। अब मैंने इस वक्त डाल दिया है इसमें आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, जो मेरा होममेड गरम मसाला है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और ये अच्छी तरीके से हमारा भुन चुका है। अब इसमें मिर्चें डाल देंगे। कुछ मिर्चों को मैंने कट कर दिया था और कुछ मिर्चें बिल्कुल साबुत हैं, तो इसमें हरा धनिया भी डाल देना है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और बस अब इसमें आधा कप हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा-सा, ताकि ये जो थोड़ा-सा टेंडर हो जाए अच्छी तरीके से। और फिर अब हम इसको ढक देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हमारी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ये हमने दम के लिए बंद कर दिया था ढक्कन इसका और अब हमने इसको ढक्कन को हटाया। तो ये देखेंगे इसका शक्ल निकल कर आई है, बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार चिकन कढ़ाई की रेसिपी बिल्कुल हाजिर है। आप बीफ कढ़ाई भी बिल्कुल इसी मेथड से इसी मसालों के साथ बना सकते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी। तो अगर अच्छी लगी मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स तो लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।